नमस्कार दोस्तों, मिस्टर साइको गुरु ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि और हमारे जो क्लाइंट हैं वो अपने जो विचार है वो आपसे साझे करते रहते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से मानसिक जो दिक्कत परेशानियां हैं उनका इलाज बहुत ही आसान और सस्ता होता जा रहा है। और मैं भी साइको गुरु टीम के अंदर एज ए साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम रामगोपाल शर्मा है। तो दोस्तों, अपने विचार साझे करने के लिए आज हमारे साथ गुजरात से विक्रम जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और हमारे जो बाकी सुनने वाले साथी हैं उनसे अपने विचार साझे करना चाहेंगे। तो विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, तो विक्रम जी, मैं चाहूंगा कि हमारे बाकी भी जो भी सुनने वाले जो लोग हैं उनके साथ आप अपने जो विचार है वो साझे करेंगे। आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियां अपने जीवन में आ रही थी। जी जी हाँ सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैं 2.5 साल से बहुत परेशान हूँ। मैं दर बदर हर हॉस्पिटल में भटकता था। कभी अपनी कैंसर की बीमारी लेके, कभी अपनी शुगर की बीमारी लेके, और हर तरह के मैं रिपोर्ट करवाता रहता था। तो बाद में मुझे पता चला कि ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, ये थोड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो फिर मैंने राजेंद्र भोजपुरिया जी का मैंने चैनल देखा। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें ट्रीटमेंट लिया जाए। तो मैंने से जोधपुरिया सर को जी को मैंने फोन किया, और जो उनकी टीम में जो साइको गुरु राम गोपाल शर्मा जी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और आज एकदम मैं हंसी खुशी से अपनी लाइफ पूरी तरह फैमिली के साथ जी रहा हूँ। थैंक्स साइको गुरु टीम, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए दो बातों की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को अभी इतनी जागरूकता नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये दिक्कत परेशानी एक्चुअल में है क्या। तो अभी आप हमारे जो बाकी साथी हैं, हो सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनको इस प्रकार की मानसिक समस्याएं आ रही है। उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे विक्रम जी आप? जी हाँ सर, मैं सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपको अगर लग रहा है कि मुझे फिजिकल बीमारी नहीं है, और अगर आपको तरह तरह के वहम पड़ रहे हैं कुछ बीमारी के, चाहे शुगर की हो या पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो या HIV हो, कोई भी हो, तो आप जान लीजिए कि वो आपकी फिजिकल बीमारी नहीं है, वो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। तो आप तुरंत जोधपुरिया जी या किसी भी काउंसलर से आप कॉल कीजिए और तुरंत आप उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपकी बाकी की जिंदगी अच्छे से निकल जाए। जी जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है और आज आप जोधपुरिया जी से भी आपने बात की है और जोधपुरिया जी भी हमारे साथ अभी लाइन पे हैं। तो जोधपुरिया जी, आपका भी स्वागत है। जी, जी, रामगोपाल जी धन्यवाद, और विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। चलो। जी, आ, तो ठीक। मैं विक्रम जी और पूरी साइको गुरु टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विक्रम जी जैसे इंसान आज इस दुनिया में बहुत सारे हैं, अच्छे इंसान बहुत सारे हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, एक सच्चे राह दिखाने वाले की ज़रूरत है। तो साइको गुरु टीम में ऐसे एक्सपर्ट हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो सच्चा मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप जैसे विक्रम जी आपने दवाइयाँ भी खाई थी क्या इससे रिलेटेड? दवाई है सर, मैंने पहले खाई थी, विचारों की बहुत दवा खाई थी, जी। क्लोनाजेपम कंटेन की बहुत गोलियां खाई थी। लेकिन क्या है, हुँ, जब हुँ। खाता था तब विचार दब जाते थे, जी। फिर वही स्प्रिंग की तरह उछल जाते थे। जी, 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 जी। तो आपने अ, कितने दिनों तक इस बीमारी को झेला या इन लक्षणों को झेला? सर मैंने 2.5 साल से मैं परेशान था, अब जाके मुझे मेरी दिक्कत कम हुई है। 2.5 साल से बहुत परेशान था। वो जी, ऐसा जी। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी जी, जी, जी। बीमारी नहीं है कि जिसके मैंने अपने सिम्टम्स नहीं पाए और उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूँ। जी, 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 जी। तो आप और मैं जी, जी। आसानी से मैं कोई भी डिसीजन अब ले सकता हूँ। जी, जी, जी। तो आप यूट्यूब व्यूअर को ये बताइए कि आप कौन-सी बीमारी के भ्रम से पीड़ित थे? क्या हो जाने का शक मन में बार-बार आता था आपके? जी, मुझे HIV हो जाने का भ्रम था, जी। कैंसर हो जाने का भ्रम था, जी। पैरालिसिस हो जाने का भ्रम था, जी। अपने किसी भी अपने स्टोमच बीमारी यानी कि पेट का कैंसर, गले का कैंसर, जी। पैरालिसिस, ब्रेन क्लॉट सभी बीमारी हो जाने का मुझे भय था। जी, एक जी, भय जी। निकलता था तो दूसरा आ जाता था। जी, जी, जी। बीमारी का भ्रम खत्म ही नहीं होता था। जी, 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 जी। तो विक्रम जी मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि साइको गुरु टीम में बहुत सारे काउंसलर हैं, तो आपको जो रामगोपाल जी ने काउंसलिंग दी उसमें आपको क्या जानने को, क्या नया ऐसा मिला कि आपकी परेशानी दूर हो गई? तो आप व्यूअर को ये भी बताएँ कि आपको क्या बातें ऐसी समझ में आई जिससे आपका भ्रम भाग गया?
जी, राम गोपाल जी सर ने मुझे जो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, जी और जो बताया जो जी 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 पावर ऑफ नाउ है, जी 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 वो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है कि हमें वर्तमान में कैसे जीना चाहिए। जी 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 तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा, और मैं जी अभी बहुत खुश हूँ। जी 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 आप हमेशा खुश रहें, यही साइको गुरु टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद राम गोपाल जी, और धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जीने की नई दिशा आपने बताई। जी 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 तो आपने एक वादा करना है, आपने भी अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके ऐसे लोगों को निकालना है, उनको एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है, उनको एक सच्ची राह दिखानी है। जी विक्रम जी। और जी बाकी जी मैं बिल्कुल। आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा कि विक्रम जी जो है वो बहुत ही अच्छे एक प्राध्यापक के पद पे अभी कार्यरत हैं। तो लोगों का मार्गदर्शन करने का काम ये बखूबी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे एक अध्यापक भी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागृति लाने के लिए भी विक्रम जी जो है वो अपनी अहम भूमिका दिखाएंगे। तो आप सभी श्रोताओं का जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।